कल की मीटिंग में बिठालना चाहिए था। अगर कल की मीटिंग में मेरे लोग बैठते तो हो सकता है कि बिजनेस में जो है जबरदस्त उछाल आता। कितने लोगों को लगता है? तो वो 5 टाइप करिए जिन लोगों को लगता है कि नहीं यार कल तो लोगों को बिठाना चाहिए था, वो 5 टाइप करिए। ओके, ठीक है। सो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं कल हमने कल मॉर्निंग में भी बात करी हुई थी कि रात का जो अपॉर्चुनिटी कॉल है वो कितना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है बिजनेस के लिए। और जिन जिन लोगों ने भी कल रात का 9 बजे का कॉल अटेंड किया था उन्होंने 5 भी टाइप किया है कि यार कल के डेट पे अगर हम अपने लोगों को बिठालते तो मजा आ जाता, राइट। तो ये क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि ये बिजनेस में हर दिन जब कोई एक सीनियर आते हैं, कोई भी और टीम मेंबर आते हैं, तो वो बहुत तैयारी करके आते हैं, ठीक है। तो हम वो सिस्टम को प्रमोट करना है, ना कि किसी व्यक्ति को प्रमोट करना है। लेकिन अगर आप ये समझिए कि हम जिस बिजनेस में हैं, हम ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पे गाड़ी के दो पहिए हैं। गाड़ी का दो पहिए, पहला जो पहिया है वो सुबह का मॉर्निंग कॉल है जो नॉलेज को इंक्रीज करता है। दूसरा जो कॉल है वो है रात का अपॉर्चुनिटी कॉल। अब ये बिजनेस किस तरीके से ग्रो करता है उसको थोड़ा सा आज हम समझते हैं कि एक्चुअल में जो सिस्टम है वो किस तरीके से मजबूत हम बना सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं, जैसे आज भी 320 लोग जो हैं जिन्होंने अभी मीटिंग अटेंड करा हुआ है, और कल ये नंबर जो था वो 600-700 लोगों का था, राइट। तो अब मैं महसूस ये करता हूँ कि हम सिस्टम को प्रमोट ना करके हम चेहरे पे अगर फोकस कर रहे हैं, लाइक कि यार आज सो एंड सो की मीटिंग है तो आज बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, कल किसी नॉर्मल कोई लीडर ने अटेंड किया तो कम लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। तो ये जो प्रमोशंस होते हैं वो गलत है। आपको ये समझना है कि सबसे जो बड़ा जो होता है वो होता है सिस्टम। क्योंकि सिस्टम जो रहेगा वो सर्वोच्च रहेगा। मैटर ये नहीं करता है कि कौन सा प्रेजेंटर या कौन सा लीडर मीटिंग लेने के लिए आ रहा है। मैटर ये करता है कि आपने अगर एक हैबिट अपने टीम में डाल दी है कि नहीं यार कोई भी मीटिंग मॉर्निंग की हो रही है या कोई भी मीटिंग इवनिंग की हो रही है, तो मुझे अपने लोगों को मैसिव नंबर पे पहुंचाना है। तो आज हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं कि इस सिस्टम को कैसे मजबूत करना है। दूसरी चीज, जैसे कि इस सिस्टम में अगर आप देखो तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके टीम में जो है बहुत बड़े अचीवमेंट्स निकल रहे हैं, बहुत अच्छा वो लोग पैसे बना रहे हैं, और बहुत मजबूती से आज उनका बिजनेस स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा है। तो वो जो लोग हैं उनसे अगर आप डिस्कशन करोगे तो किस चीज को वो क्या ऐसा कर रहे हैं जिसके कारण उनका बिजनेस ग्रो हो रहा है। सो मैं उन सारे बिंदुओं पे आज क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम जो अच्छा यहाँ पे किसी ने लिखा है कि रिकॉर्डिंग शेयर करिए सर कल नाइट का। सर रिकॉर्डिंग हमने करना बंद कर दिया है बिकॉज ऑफ कल हम अभी हमें चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग सिस्टम को समझें, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो मैंने समझा है पिछले 10 से 12 सालों में नेटवर्क मार्केटिंग में, बहुत रेयर होते हैं जिनको आप रिकॉर्डिंग देखते हैं या किसी को शेयर करते हैं तो वो देखता है। क्यों? क्योंकि लाइव का जो फील होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि हमको रिकॉर्डिंग प्रमोट नहीं करना है, हमको सिस्टम को प्रमोट करना है, कल्चर को प्रमोट करना है। कि जैसे ही 9 बज रहे हैं तो हमारा ब्रेन में एक क्लिक होना चाहिए कि नहीं यार रात का जो अपॉर्चुनिटी कॉल है ना वो चालू हो गया है। और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप सभी लोग कोशिश करिए कि मोबाइल पे 8:58 का या 8:58 का जो है आपको एक अलार्म लगाना है कि यार इतने बजे जैसे आपके मोबाइल पे अलार्म बजने लगेगा है मीटिंग चालू हो गई है। सेम सुबह 6:30 बजे का हम लोग अलार्म लगा के रखते हैं कि भाई 6:30 बजे, तो 6:28 पे हम अलार्म लगा देते हैं कि जो है मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। बेसिकली आपको ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से बिजनेस को करते हैं तो किस तरीके से आपका डेवलपमेंट होता है। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में एक लंबा समय गुजारा है। सो मुझे एक चीज समझ में आया है कि जो पूरा बिजनेस है, ये बिजनेस जो है वो नंबर का गेम है। नंबर का गेम का मतलब क्या होता है? आपकी हर जगह जितने ज्यादा नंबर होंगे उतनी ज्यादा आपकी सक्सेस होगी। मैटर नहीं करता है कि आपकी योग्यता कितनी है, मैटर नहीं करता है कि आपने जो है कितना एजुकेशन लेके रखा हुआ है।
मैटर करता है कि आप सिस्टम को किस तरीके से प्रमोट कर रहे हो। मतलब जैसे आज यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, कुछ लोगों के साथ आज एक लोगों की टीम होगी, किसी के साथ दो की होगी, किसी के साथ पांच की होगी, किसी के साथ 10 की होगी, किसी के साथ 100 की भी हो सकती है, या किसी के साथ जो है 1000 की भी टीम होगी या 2000 की टीम होगी। लेकिन मैटर करता है कि जो 1000 की टीम बना चुके हैं, 2000 की टीम बना चुके हैं या 5000 की टीम बना चुके हैं, वो लोग कर क्या रहे हैं? वो लोग करते हैं, सिस्टम को मैसिवली प्रमोट करते हैं। मतलब अगर आप चाहते हो, कितने लोग चाहते हैं कि उनका बिजनेस जो है वो बहुत तेजी से ग्रो करे? कितने लोग चाहते हैं ऐसा कि उनका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करे? वो प्लीज 5 टाइप करिए, ताकि हम आज उन बातों पे करने की बात कर रहे हैं जो कह सकते हैं कि जैसे एक अभी फेसबुक में देख रहा हूँ या इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ, तो अभी शक्तिमान जो है सीरियल है वापस चालू होने वाला है। तो मैं जब छोटा था तो उसमें एक शक्तिमान में एक छोटा सा वो आता था क्या, ऐड आता था, या कह सकते हैं कि एक 10 मिनट 5 मिनट का गैप एक वीडियो चलता था, इसमें बोलते थे छोटी मगर मोटी बातें। छोटी मगर मोटी बातें कितने लोगों को याद होगा? शायद बहुत सारे लोग जो इस एज के रहे होंगे उनको याद होगा, छोटी मगर मोटी बातें। तो वैसे ही आज हम बात कर रहे हैं छोटी मगर मोटी बातें, मतलब उन बातों पे बात कर रहे हैं जिनको किसी सिस्टम में किसी बुक्स में आप शायद नहीं पा पाएंगे। लेकिन ये बातें आपको वो व्यक्ति बता सकता है जो उस सिस्टम में लंबे समय से है। और मुझे लगता है कि हमारे साथ दो तीन पार्टिसिपेशन जो है, वो पार्टिसिपेंट जो है लोग जुड़े हुए जिनको हमने को होस्ट बनाया हुआ है, और भी बहुत सारे लोग हम को होस्ट बना के इन सारे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। और जितने भी हमारे अदर जो को होस्ट हैं जो सिस्टम में लंबे समय से हैं, वो प्लीज हैंड रेस कर दीजिएगा, ताकि हम आपको भी को होस्ट बना दें। और इन छोटी छोटी बातों पे हम चर्चा करेंगे आज कि क्या ये जो बातें हम डिस्कशन कर रहे हैं वो ज़रूरी हैं या नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो हमारे टीम मेंबर्स हैं जो लगातार ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स में रहते हैं, मैं उन सबको कोर्स भी बना देता हूँ, ताकि आज की जो हम जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप सबसे डिस्कशन कर सकें। ओके। तो मैंने योगेश जी को भी बना दिया है, और बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने जिनके नाम मुझे दिख रहे हैं, मैंने उनको भी बना दिया है, ताकि हम इस बातों पे चर्चा कर सके। ओके। तो राजेश जी, मैं आपको को होस्ट बना दूं तो क्या, ताकि आप मैनेज कर सके, ताकि मैं कंटिन्यू कर चलेगा सकूं? सर, कोई 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 इशू है ना? नहीं सर, बना है ना? दीजिए, आप कंटिन्यू अनिल करते हैं। कुमार ध्रुव जी भी आ चुके हैं, चलो ठीक है। ओके। हाँ ठीक है, अनिल कुमार ध्रुव को भी मैंने बना दिया है। ओके, चलता है। सो अभी हम बात कर रहे थे कि छोटी छोटी मगर मोटी बातों की हम बात कर रहे थे कि क्या जरूरी चीजें हैं जो मुझे समझ में आती हैं कि सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए हमको जरूरी है। तो कल की मीटिंग अटेंड करने के बाद, मॉर्निंग इवनिंग की मीटिंग अटेंड करने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, मैक्सिमम मैसिव लेवल पे प्रमोट करना चाहिए। और मैंने अपने सारे ग्रुप्स में जो है मीटिंग को प्रमोट किया, और बहुत सारे टीम मेंबर्स आज की मीटिंग में जो है मेरे रहते हैं। तो ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये बिजनेस नंबर का गेम है, आप इसको समझिए। आप जितना जल्दी इस चीज को समझ पाएंगे, उतना तेजी से आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। आप सोचते हो कि मुझे एक्सचेंज से बेचना आ गया, आप समझते हो कि मुझे इस वॉकिंग स्टेप समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया कि ब्लॉकचेन क्या होती है। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया, तब भी आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकता नहीं हो। और ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो टैलेंटेड बहुत हैं, लेकिन उनका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। लेकिन उसी की जगह पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद ब्लॉकचेन का बी भी नहीं आता, जिनको शायद बीएससी स्कैन अच्छे से देखना भी नहीं आता है, लेकिन उनकी अगर आप इनकम देखोगे तो बहुत आगे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने नंबर के गेम को समझा है। ये नंबर का गेम कैसा होता है दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी मीटिंग होती है, चाहे कोई भी मीटिंग होती है, आपको सबसे पहले मैक्सिमम लेवल पे अपने लोगों को प्रमोट करने की आदत डालनी पड़ेगी। कि सुबह का कॉल हो रहा है तो आप अपनी ड्यूटी बनाइए कि मुझे अपने लोगों को मॉर्निंग कॉल पे बैठालना है, मुझे रात का 9 बजे को जो कॉल हो रहा है मुझे बैठालना है। और विश्वास करिए, आप देखेंगे कि आने वाले हफ्ते भर में, 15 दिन में, आपके अंदर खुद में चेंज आना चालू हो जाएगा। सेकेंड थिंग, आपकी टीम में चेंजेस आना चालू हो जाएगा। दूसरी चीज क्या होती है कि जब आप मॉर्निंग कॉल के कारण या इवनिंग कॉल के कारण अपने टीम के लोगों को फोन करते हो, कॉल करते हो, तो उनसे आपका कनेक्शन स्ट्रांग होता है, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन।
राइट। कम्युनिकेशन गैप जिसके टीम में ज्यादा रहता है, उसकी टीम में ग्रोथ बहुत कम रहती है। मतलब आपका आपकी टीम के प्रति अगर बॉन्ड अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो इशू आने वाले टाइम पे रहेगा। आपके टीम आपको रिलेट नहीं करेगी, और आप जो चाहते हैं इस बिजनेस में तेजी से ग्रोथ करना, वो नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी चीज क्या होती है, जब आप इस मॉर्निंग कल्चर को जो है प्रमोट करते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद आपकी टीम में एक अलग सा स्ट्रांग बॉन्ड जो है निखर के सामने आएगा। तीसरी चीज क्या होती है, जब इसी चीज में अपन आगे बढ़ते हैं, जब रेगुलर आप ट्रेनिंग और मीटिंग्स को प्रमोट करते हैं, तो धीरे से एक नई चीज का जन्म होता है जिसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। कि हाँ, अब मेरी टीम में डुप्लीकेशन होना चालू हो जाता है। डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी टीम में जब नए लोग भी जब सिस्टम में आते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं यार, ये तरीका है बिजनेस को ग्रो करने का। तो एक राइट डुप्लीकेशन टीम में बढ़ता है, कल्चर आगे बढ़ता है, जिसके कारण टीम में लीडर तैयार होते हैं। क्योंकि लीडरशिप जो है, जैसे जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भाई मेरे टीम में प्रेजेंटर तैयार हो जाए, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरे टीम में अच्छा स्पीकर तैयार हो जाए। तो दोस्तों, चाहने से कुछ नहीं होगा, प्रोसेस को समझना पड़ेगा आपको। कि जब आप डुप्लीकेशन के फेज में आते हैं, तो फिर कुछ लोग आपकी टीम में ऐसे निकलते हैं जिनको लगता है कि यार ये काम तो मैं भी बहुत अच्छा कर सकता हूँ, क्यों ना मैं करके देखता हूँ। तो फिर धीरे धीरे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू करते हैं। और लीडरशिप का जो सबसे बड़ा जो गुण होता है, वो कहलाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। किसी को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे नहीं सकते हो। जैसे हमारे टीम में सनोडिया जी हैं। अभी सनोडिया जी को किसी ने जबरदस्ती बोल के नहीं रखा कि भाई आप 6:30 बजे की मीटिंग जो है आप अटेंड करना है, आप ही की जवाबदारी है, कि नहीं आप सबको कोऑर्डिनेट करो। नहीं, वो खुद लीडरशिप की क्वालिटी के तहत वो खुद उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और आज इतने अच्छे से जूम मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमारे जितने भी लीडर्स हैं, उनको कोई बोलता नहीं है कि भाई आपकी ये ड्यूटी है। उनको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं किया जा रहा कंपनी की तरफ से, लेकिन उनका एक सपना है, उनकी लाइफ में एक गोल है कि यार मैं तो सफल हुआ हूँ, मुझे अपने लोगों को सफल बनाना है। और उस सफलता के तहत वो लोगों के अंदर ये जो गुण है वो डेवलप करते हैं। तो जब आप डुप्लीकेशन करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जब इस प्रोसेस को फॉलो करोगे, तो डुप्लीकेशन होगा, और कुछ धीरे धीरे ट्रेनर और प्रेजेंटर जो है वो आपकी टीम से निकलना चालू होंगे। उसके बाद जब ये कल्चर लगातार कंसिस्टेंट रहता है, तब जाके एक सिस्टम का निर्माण होता है। और जब हमने आज से लगभग लगभग आज 2 साल होने वाले हैं 18 से 22 महीने तो होने ही रहे। तो हमने देखा कि जब इनिशियल लेवल पे हमने स्टार्ट किया सिस्टम को, तब और आज देखिए, तो आज सुबह 6:30 बजे का टाइम होता है और 500 600 700 लोग आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हम ये 500 700 या 1000 नंबर के लिए हमने सिस्टम को नहीं सोचा हुआ है। हम चाहते हैं कि बिजनेस जो है 2025 में कम से कम 3000 4000 लोगों का जूम होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि जब कोई अच्छा प्रेजेंटर या कोई अच्छा लीडर आता है, तो मैं देखता हूँ कि लोग जो है वो बोलते हैं सर इसका रिकॉर्डिंग दे दीजिए, सर इसका रिकॉर्डिंग दे दीजिए। और ज्यादातर लोग जो लोग बोलते हैं कि इसका रिकॉर्डिंग दे दीजिए, वही लोगों को मैं देखता हूँ कि वो मीटिंग में नहीं रहते। क्योंकि मीटिंग में रहने से या लोगों को रिकॉर्डिंग भेजने से, कितने लोगों को लगता है कि आप रिकॉर्डिंग भेजेंगे तो वो जो है वो रिकॉर्डिंग देख लेगा। आप सिस्टम को प्रमोट करिए, वैल्यू क्रिएट करिए। कि रिकॉर्डिंग देंगे तो वो समझ लीजिए कि दाल चावल जैसे हो जाएगा, कि यार दाल चावल दे दिया, कभी इच्छा हुई तो खाया या नहीं खाया। आपको उसकी चीज को वैल्यू करना पड़ेगा। यार आज का सेशन इतना जबरदस्त होने वाला है, ऐसा लीडर आने वाला है, देखो सुन लोगे ना तो मजा आ जाएगा। मतलब उसकी जिंदगी ना लोगों के बदल करके रख दी हुई है। और अगर एक बार उनकी बात कर लो, सुन लोगे, तो आपके जीवन में चेंज आ जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ऐसा प्रमोट करके जब आप किसी व्यक्ति को मीटिंग में लेके आते हो, और जब वो मीटिंग में आता है, तो उसको लगता नहीं है कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, तभी तो ये मेरे को बोल रहा है। लेकिन आप बोल दो कि यार ठीक है सर, आज मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। आपने क्या बना दिया, एक वैल्यूबल चीज, जिसने आज की डेट में मिस्टर मिंट आज किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। आज उसने लोग लाइफ को ना जबरदस्त चेंज कर दिया है। एक ऐसी चीज, मतलब आप हीरे को जो है कचड़े के भाव बेच रही हैं। तो आप प्रमोशन पे जब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा नहीं यार मेरा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है। इसीलिए हमने रिकॉर्डिंग वाला जो पार्ट है वो बंद ही कर दिया है। आप हर दिन करिए, हर दिन सीखिए ना, जीवन में हर दिन सीखिए। और आज मैं आपको गारंटी देता हूँ, आज हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर अवेलेबल है। तो उनके उनके एक्सपीरियंस को आज हम एक एक पर्सन से सुनेंगे। तो मैं इनवाइट करता हूं अनिल जी को। अनिल जी, इस कड़ी में थोड़ा सा आप भी अपना जो
एक्सपीरियंस है। मैं आज कोई टेक्निकल बात नहीं करूंगा, जो आप फील कर रहे हैं, आपने आठ जितने भी साल आपने नेटवर्क मार्केटिंग को दिए हैं, आपने जो फील किया कि यार ये जो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातों की हम बात कर रहे हैं, कि आप अपना एक वैल्यूएबल चीजें बताएं लोगों को कि यार ये चीज करने से बिजनेस बढ़ेगा और हम ऐसे सक्सेसफुल हुए। तो ओवर टू अनिल जी, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो प्लीज कंटिन्यू। यस सर। सभी को गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। और आशीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। दोस्तों, बस ये है कि देखिए, जैसे आज हम सब लोग एक जूम प्लेटफॉर्म में आज ये सेशन देख रहे हैं। और समझ लीजिए कि आज जैसे आप लोगों को किसी के माध्यम से जानकारी मिला होगा, कुछ लोगों को होम टू होम मीटिंग में या सेमिनार वगैरह में मिला होगा। फर्क ये नहीं पड़ता है कि हमको ये जानकारी कहाँ पे मिला, जब से मिला उसके बाद से हमने क्या रिएक्ट किया और क्या एक्शन लिया। क्योंकि देखिए, जानकारी और अपॉर्चुनिटी ना सभी लोगों के पास में पहुंचता है, और पहुंच जाने के बाद में हम उस पर एक्शन कैसे लेते हैं और हम अपनी जवाबदारी निभाते हैं कि नहीं निभाते हैं। जैसे अगर मैं आज देखूं तो हम सब लोग यहाँ पे 550, राउंड फिगर में पकड़ता हूँ, 550 प्लस लोग हैं हम सब लोग जो हैं। और एक सिस्टम, एक बैनर के तले हम सब लोग जो है काम कर रहे हैं। सही है कि नहीं? तो आज जो हमारे हाथ में स्टेटमेंट मिला हुआ है, उस स्टेटमेंट को हम कैसे प्रमोट करें। आशीष सर बहुत सही बोल रहे थे कि ढेर सारे लोग हैं जो रिकॉर्डिंग मांगते हैं, बट हम देखें तो वो रिकॉर्डिंग कोई काम का नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हर रोज नए चैलेंजेस हैं हमारे पास में। क्योंकि जो भी लोगों से हम टकराते हैं, जो भी लोगों को हम प्लान में बैठते हैं, चाहे वो छोटा मीटिंग हो चाहे वो बड़ा मीटिंग हो, हर रोज हमारे लिए एक नया चैलेंजेस रहता है। और हर दिन जो है ना, हमारे जो लोग रहते हैं वो नए टाइप के लोग रहते हैं, नए क्वेश्चंस टाइप के आते हैं। तो यहाँ पे ये है कि हम अगर आज जो बैनर है हमारे हाथ में और जो आज एक जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी को कैसे निभा रहे हैं। मुझे देखो मौका मिला था, और मौका मिलने के साथ मुझे लगा कि इनिशियल लेवल पे मैं क्या कर सकता हूँ अपनी टीम के साथ में, अपने लिए पर्सनल ग्रोथ के लिए इस बिजनेस पे मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इनिशियल लेवल में छोटी छोटी मैं ढेर सारे मतलब एक्टिविटीज जो हैं सिस्टम की ओर से पूछ पूछ करके, अपने मेंटर्स की ओर से जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो तो अटेंड करते ही करते हैं। बट यहाँ पे लगता है कि ये चीजें करना चाहिए। जैसे अभी एक 24 तारीख को हाल फिलहाल में एक मैं शो कर रहा हूँ, जिसमें 1200 लोगों को मतलब अपनी टीम के पूरे पूरे मेरी टीम रहेगा वहां पे। 1200 लोगों के साथ में एक इनिशियल लेवल पे मैं एक शंखनाद करके सेशन करने जा रहा हूँ, जिसमें सतीश तिवारी सर को बुलाए हुए हैं। तो ये मैं बहुत पहले सोच के रखा था कि एक ऐसा कार्यक्रम मैं करूं कि जिस कार्यक्रम में मतलब ना जो कंपनी लेवल का कार्यक्रम लगे, और उस बड़े रूप में देना चाहता हूं अपनी टीम को। क्या होता है कि जैसे हमने दिल्ली में देखा एक सेशन, तो दिल्ली में ये है कि अपने जो मेरी टीम है उस टीम को ना वो मतलब मंच नहीं मिल पाता है, माइक नहीं मिल पाता है। और मैं मुझे तो काम करने अपनी टीम के साथ में, तो हमने सेंट्रलाइज पे देखा कंपनी ने ऐसा ऐसा कर रहा है, तो हमको समझ में आया क्यों नहीं यार, मैं भी कर सकता हूँ। अब उसके बाद मैंने हमारी जो टीम है उनके साथ में बैठ करके डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद देन करते हैं, जो भी है जैसा भी है देख लेंगे। और जब ये फाइनल हो गया तो फिर चलो फटाफट करते हैं। अब ये फाइनल होने के बाद में, और सिस्टम का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम लोग जो है ट्रेनिंग सेशन, जितने भी ट्रेनिंग सेशन हुए हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं, चाहे किसी भी प्रकार का हो, ये होने का ही नतीजा है और उसको अटेंड करने का ही नतीजा है कि ये इनिशियल लेवल पे मैं जो है आज ये कर पा रहा हूँ। और मजे की बात दोस्त, ये जितने भी सेशन हैं आप मानेंगे नहीं, क्योंकि ये बिजनेस का बोला भी जाता है। इस प्रोग्राम जो हम लोगों जो जिस सिस्टम पे हैं, इस पूरे के पूरे सिस्टम में, इस पूरे के पूरे जो हम लोग एक बैनर में काम कर रहे हैं, मतलब एमएलएम इंडस्ट्रीज का अगर मैं बोलूं तो जितने भी कार्यक्रम या प्रोग्राम या सेल्स, जितने भी रिकॉग्निशन कार्यक्रम जो होते हैं, यही ना इस सिस्टम के जान है, प्रमोद सर बोलते हैं। तो मुझे समझ में आया यार, हम तो इसी चीज को भूल करके बाकी सारी चीजें कर रहे हैं। नंबर आप ज्वाइनिंग भी करवा रहे हैं, नंबर आप ट्रेनिंग सेशन भी करवा रहे हैं, ढेर सारी चीजें एक्टिविटीज करवा रहे हैं, बट इंडिविजुअल अपने लेवल में हम जो है इस चीज के से अछूते रह गए। तो क्यों ना इसको भी करते हैं। तो एक छोटा सा मैंने अपनी जिम्मेवारी ली, और एक जिम्मेदारी ली थी बोलिए, और मैंने उसको निभाना चालू किया। प्लानिंग करके रखे थे और आज देखिए उस चीजों को हमने फुलफिल कर दिया मैं अपनी टीम के लिए।
तो बस यही मैं बोलूंगा कि आप लोगों को एक्सपीरियंस के तौर पे कि जहाँ पे भी आपको लगता है अपनी टीम के साथ में आप बैठिए, अपने सीनियर और आपकी जो टीम है, चाहे वो टीम आपके जो 5 लोग हो, चाहे वो आपकी टीम 10 लोग हो, उनके साथ में बैठ करके अगर आपने कोई प्लानिंग करता है, कोई डिसाइड करिए, कोई गोल अचीव करने के बारे में सोचिए। जैसे इस सेशन से मैं क्या समझ रहा हूँ समझिएगा, इस सेशन के बाद से मैं ये देख पा रहा हूँ कि मेरे जो लोग हैं, मेरी जो टीम है, जिनकी बिजनेस, बहुत सारे लोगों का, ढेर सारे ऐसे लोग हैं मैं अपने टीम में देखूं जिनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मतलब उन लोग जो क्या बोलते हैं, लंगड़ी खेल रहे हैं। मतलब एक साइड से बिजनेस खिंचा जा रहा है, सिस्टम और सीनियर के माध्यम से बोलिए या उनके खुद के मेहनत से, बट दूसरा साइड जो है किसी कारणवश जो है चल पा रहा है, थोड़ा थोड़ा और थोड़ा थोड़ा नहीं चल पा रहा है। तो उस चीजों के लिए ये सेशन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उनका भी बिजनेस हमारे तरीके से, जैसे हम बाकी लोग कर पा रहे हैं, इस सिस्टम के ढेर सारे सीनियर्स कर पा रहे हैं, वैसे ही हूबहू उनका भी बिजनेस सर प्लस जाए। उनका भी पर डे का पर डे जो हमारा आंकड़ा है, पर डे के पर डे जो हमारी कीपिंग है, वो टच हो। तो बस यही है कि मैंने जिम्मेदारी ली थी और उस जिम्मेदारी जिम्मेदारी को सही मायने में सही डेट के साथ मैं जो है इसको निभा रहा हूँ। जब भी आपको भी जहाँ पे भी हो, आप अपनी टीम के साथ में बैठ करके एक टारगेट डिसाइड करिए। और जिम्मेदारी देखिए दोस्त, आप ही को लेना पड़ेगा इनिशियल लेवल, जहां से आपकी आईडी शुरू है ना, उसके ऊपर में कोई बॉस नहीं है यार। क्योंकि देखिए, आप जिम्मेदारी लेंगे तो जैसे हमारे माता जी या पिताजी हम बोलते हैं, लेकिन घर में किसका चलता है? पिताजी का ही। क्यों चलता है? उसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि पिताजी ही के ऊपर में, उसके कंधों के ऊपर पूरी परिवार का बोझ रहता है। पिताजी ही हमारे पूरे घर का मुखिया होता है। क्यों होता है? बिकॉज इसलिए होता है कि पिताजी जिम्मेदारी उठा करके चलते हैं, पूरे घर का बोझ उन्हीं के कंधे पे रहता है, हर डिसीजन उनका होता है, बिकॉज परिवार को चलाने वाले वही होते हैं। इसी तरीके से इस बिजनेस में हम सोचते हैं तो ये भी एक हमारा परिवार है, और जो लोग हमारे साथ में ज्वाइनिंग है वो लोग हमारी एक क्या है, एक परिवार है। तो उसकी जिम्मेवारी किनके हाथ में? आपके हाथ में है। आप विचार करिए इनिशियल लेवल पे आपको क्या करना है, और जिस दिन ये लेना चालू कर दिए, आपका बिजनेस आपके सोच से परे ग्रो करना चालू कर देगा। तो बस यही मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी लोग हैं आपके साथ में, छोटा हो बड़ा हो, धीरे 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 धीरे, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, जो जो सिस्टम में बोला जा रहा है वो चीजें करते जाइए। बस इस सिस्टम में रहिए, क्योंकि सिस्टम में रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम सिस्टम में हैं तो सिस्टम हमको करवा देगा, हम नहीं जानते हैं तो सिस्टम हमको सिखा देगा, हमें करने नहीं आता है तो सिस्टम हमको करा देगा, हम कुछ भी नहीं पता हमको तो सिस्टम हमको सब कुछ पता करके हमको दे देगा, बशर्ते कि हम सिस्टम में रहें। तो पर डे आप लोग ज्वाइन होइए, और सिस्टम की जितनी भी कही गई सारी बातें हैं उसको सुनिए, उसको फॉलो करिए। बस यही बोल करके आप लोगों के बीच से मैं विदा लेना चाहूंगा। ढेर सारे लोग हैं, मैं भी आज सीखने के लिए ही आया हूँ बकायदा। क्योंकि मेरा मानना ये है कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं हम लोग, हर लोग के पास मेरे से एक्स्ट्रा कोई एक खास चीज ऐसा होता है जिसको मैं आप लोगों से सीख सकता हूँ। ये मेरा नजरिया है। तो मैं जब भी सेशन में आता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि कौन कौन क्या बोल रहा है और उनसे मुझे क्या क्या सीखना है। तो और दूसरी चीज, जिनके पास भी आप जा रहे हैं प्लान को लेकर के, उनसे ये देखिए कि सबसे पहले, अभी इसको मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, कि उनसे आप ये देखिए, ये विचार करके जाइए कि आप उनको ये बिजनेस प्रपोजल देने जा रहे हैं। दूसरी चीज, उनकी जीवन में इस बिजनेस से क्या मिलने वाला है। हम ये नजरिया ना रखें कि उनके आने से हमको क्या मिलने, वो लोग वो तो आएगा ही आएगा। क्योंकि इस सिस्टम में ना हम लोग, मेरे जो चहेते सीनियर हैं उनका ही कहना है, क्योंकि हम लोगों का ना जो एंटीडोर कुछ नहीं है। मतलब स्टेटमेंट का जिस बंदे को आपने प्लान दे दिया बाजार में, वो तो ज्वाइन करके ही रहेगा, उसका कोई एंटीडोर नहीं है दोस्त। मतलब एक तरीके से हम एक ऐसे जहरीले लोग हैं, प्लान एक बार दे दिए मतलब हमारा जहर काम कर जाएगा, उसका कोई इलाज नहीं। तो मेरा वही कहना था कि हम सब लोगों के पास में इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इतना बेहतरीन प्लान है, और बुल मार्केट अभी तो जस्ट चालू हो करके, मतलब बोलते हैं ना, अभी तो अंगड़ाई है, आगे अभी ढेर सारी लड़ाई है। तो अभी ना सिर्फ और सिर्फ अंगड़ाई लिया हुआ है, जबकि मार्केट कैप देखेंगे तो 3 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है। जो कि मैं सेशन में कई दफा, और ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारे इन्फ्लुएंसर हमारे सीनियर्स भी बोल चुके हैं कि ये बाजार इस बार मानो या ना मानो 10 ट्रिलियन जाएगा। तो यहाँ से देखें तो ढेर सारे, तो इस सिस्टम में टिकना जरूरी है।
सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इस सिस्टम में टिकना जरूरी है। अगर हम टिक गए तो सारे मजा और अपनी लाइफ के जितने भी विलासिताएं हैं, उस जितनी भी चीजें हैं जो आप पाना चाहते हैं, वो सब चीज हो जाएगा। धन्यवाद सर मुझे मौका देने के लिए, और धन्यवाद आप सभी लोगों का जो मुझे आपने सुना है। तो आप लोगों के बीच से मैं म्यूट एक्सीलेंट करना चाहूंगा। एक्सीलेंट सर, जी अनिल सर। बहुत अच्छा। जब भी धन्यवाद आप सर। अनिल जी आते हैं तो बहुत ही जबरदस्त नॉलेज देते हैं। तो दोस्तों, हम बात आज कर रहे थे सिस्टम को प्रमोट करने की, कि सिस्टम को आप प्रमोट करिए। क्योंकि जिस दिन मीटिंग होती है ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि यार कौन सा सीनियर कौन सी अच्छी बात बोल के चला गया, राइट। मतलब कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा सीनियर कब बात करके चला गया, फिर आप जो है वो वेट करते रह जाओगे कि यार आज का मीटिंग का रिकॉर्डिंग मिल जाता या आज का कुछ मिल जाता तो काम बन जाता। तो हमको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम डेली सिस्टम को प्रमोट करें, और डेली अगर हम सिस्टम को प्रमोट करेंगे तो कहीं ना कहीं बिजनेस में आपको ग्रोथ बहुत तेजी से मिलेगा। तो ये थोड़ा सा हमको समझने की जरूरत है। दूसरी चीज जैसे कि अभी अनिल सर ने बताया कि एक बहुत ही जबरदस्त वो इवेंट 24 तारीख को करवा रहे हैं शशीष तिवारी जी का। तो दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? ये इसको नेटवर्क मार्केटिंग के नजरिए से बोला जाता है एक्टिविटी, राइट। तो जो भी लोग चाहते हैं कि मेरा बिजनेस ग्रो होता है, ग्रो हो, या उनका बिजनेस 1x 2x 3x या 10x की ग्रोथ को ले, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है उसमें जो जो रोल प्ले करता है, उसको बोलते हैं कि हम कितनी तरह से अपनी एक्टिविटी को प्रॉम्प्टली कर रहे हैं, राइट। इट मीन्स दैट कि जो लोग जितनी ज्यादा एक्टिविटी अपने मीटिंग करते हैं, लाइक मॉर्निंग कॉल हो गए, या ये छोटे छोटे से जो इवेंट्स होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो अनिल सर की बात से मैं भी काफी जो है कह सकते हैं सहमत भी हूँ, और कहीं ना कहीं मेरे मन में भी एक विचार आ रहा है कि हम एक इवेंट जो है शशीश जी का इंदौर में भी करते हैं, 1000-1500 लोगों का। और इससे जो है एक मुझे नहीं पता कि कितने लोग इसको फॉलो करेंगे। एक ऑल ओवर इंडिया में एक कह सकते हैं कि एक चेन चालू हो जाएगी, जिसमें कि अलग अलग लीडर अपने अपने लेवल पे एक्टिविटी करेंगे, बड़े इवेंट करेंगे। मतलब अभी तक हमने जो इंदौर में से हमने इवेंट किया, तो करीब करीब 800-900 या 1000 लोगों का इवेंट हमने मैक्सिमम भी किया हुआ है। तो हमारे लिए भी एक बहुत ही जबरदस्त जो है एक एक्सपीरियंस रहेगा। और ये चीजें कैसे होती हैं, ये चीजें दिमाग में कब आती हैं? जब आप सिस्टम में रहते हो, जब आप देखते हो कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सिस्टम को समझ रहे हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये देख रहे होते हैं कि यार मुझे जो है बिजनेस को ग्रो करना है, और बिजनेस को ग्रो करने के लिए बाकी जो लोग हैं वो ये काम कर रहे हैं, तो मैं भी ऐसा करूं। तो ये चीज रहेगी बहुत जरूरी। तो ये छोटी छोटी बातों को अगर आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो फिर ये सवाल नहीं आएंगे कि हमारा कंपनी का प्राइस किधर जा रहा है, या ग्रोथ कहाँ हो रही है। देखिए, आज की मीटिंग में आपने एक चीज गौर करी हो या नहीं करी हो, लेकिन अगर आप चैट बॉक्स पे देखो, तो चैट बॉक्स पे ऐसा कोई सवाल आज नहीं आया कि हम आज कंपनी का प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है, एमएनटी सेल कैसे करेंगे, एमएनटी बाय कैसे करेंगे, वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि दोस्तों, जब हम समस्या पे फोकस करते हैं तो आपको समस्याएं दिखती हैं, और जब आप सोल्यूशन पे बात करते हैं तो फिर आपको सोल्यूशन दिखते हैं। वो एक प्रोसेस है, प्रोसेस को आप बदल नहीं सकते हैं, प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि हमको अपनी टाइम, अपनी समय, अपनी ऊर्जा कहाँ पे लगानी है, क्या करने से आउटपुट आएगा, उस पे अगर हम फोकस करेंगे, तो बाकी चीजें जो हैं वो यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाएगी। और हर एक सेशन को हमने कंटिन्यू रखा हुआ है। सो अब आगे हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे साथ रामपाल सर हैं, योगेश जी हैं, मुकेश जी हैं, बल्ली जी हैं। सो अनिल कुमार धुर्स जी को हमने सुन ही लिया है। सो आप में से कोई भी जो भी सीनियर अभी है वहाँ पे अवेलेबल हैं, कंफर्टेबल हैं, वो अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करें कि नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सी छोटी पर मोटी बातें होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जिसको करने से उनका बिजनेस 1x 2x 10x बढ़ सकता है, जो आपके अनुभव से आपने हासिल करी हैं, वो आपको थोड़ा सा शेयर करना है। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगा योगेश जी, रामपाल देव जी, मुकेश जी, बल्ली जी, आप अपना एक्सपीरियंस जो है कोई भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। सो ओवर टू यू, अगर आप को होस्ट हैं, सो आप अपना जो है इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सर, आशीष में नमस्कार। समझ आ रहा है सर? ठीक सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आ रहा है। जैसे कि अभी छोटी छोटी और मोटी बातें की जो बात चल रही है, जो हम लोग शक्तिमान देखते थे,
और एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि आज हर व्यक्ति बिजनेस कर रहा है। और आज आप देखिए सुबह 6:30 बजे मीटिंग हो रहा है, फिर भी आज हम सभी लोग यहाँ पे आए हैं। तो कहीं ना कहीं आज हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाह रहा है और ये भी चाह रहा है कि उनकी टीम भी आगे बढ़े। तो इस छोटी छोटी मगर मोटी बातें की अगर मैं बात करूं तो आज मैं बात करूंगा डुप्लीकेशन या जीरोक्स कॉपी। कि जैसे आज हम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, क्या हमारे टीम के हर एक व्यक्ति इस सेशन को अटेंड करने आ पा रहे हैं। जैसे आशीष सर ने अभी बोला कि रात में 9 बजे का जो सेशन है, बहुत सारे लोग मतलब 80% लोग वहां पे नहीं पहुंच पाते। कारण ये है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैंने तो किसी को इनवाइट किया नहीं है, तो मेरे जाने और नहीं जाने से या मेरे जूम के सेशन अटेंड करने और नहीं अटेंड करने से क्या फर्क पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये भी होता है कि हम लोग फील्ड में भी बिजी हैं तो भी नहीं अटेंड कर पाते। दो चीजें हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा समय निकाल के अगर हम लोग वहाँ पे उपस्थिति अपना दर्ज करें, तो दोस्तों उससे हमको वहाँ पे जो लोग हैं, जो संख्या है, जो क्वांटिटी है, वो ज्यादा दिखेगा। 1000+ पर डे दिखेगा। और वो 1000+ पर डे भी अगर दिखता है, तो अगर किसी व्यक्ति का एक गेस्ट भी बैठा है तो दोस्तों वो पार्टिसिपेट कर जाता है। और जब हम आते हैं तो हमारी टीम भी हमको देखती रहती है। हालांकि आपको लगता होगा कि टीम है नहीं है अलग मैटर है, लेकिन दोस्तों जहां से हमारी आईडी स्टार्ट होती है ना, वहां से हमको सोचना है कि हमको करना क्या है। जहां से हमारी आईडी स्टार्ट होती है, वहां से हमको ये देखना चाहिए कि मैं अपने लेवल पे क्या कर रहा हूँ। टीम आ रही है नहीं आ रही है, अपलाइन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उसको छोड़ करके दोस्तों मुझे क्या करना चाहिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वो हम सभी को देखना चाहिए। जैसे कि अभी छोटी छोटी एक्टिविटीज सभी के टीम में हो रहा है, और उसी चीज को देखिए सभी लोग इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली जैसे अनिल भाई ने भी बोला कि उनका एक अलग से उनके टीम का पर्सनल शो हो रहा है। तो ऐसे एक अलग अलग हम लोग पार्ट पार्ट में भी एक शो करने जा रहे हैं। और अगर सर का समय मिल पाएगा तो नेक्स्ट शो फिर से होने जा रहा है दिसंबर में। तो फिर से सर दिखेंगे। अदरवाइज किसी और ट्रेनर को देखेंगे। बाकी तो ट्रेनर हम सभी लोग हैं ही हैं। लेकिन अगर कोई एक थर्ड पार्टी आता है तो वहाँ पे एक अलग इम्पेक्ट पड़ता है। जैसे हम सभी लोग अभी न्यू दिल्ली गए थे बहुत सारे लोग। तो वहाँ पे राजेश सनोदिया सर भी थे साथ में। तो कई बार एक ऐसा इवेंट होता है दोस्तों जो मतलब ना अल्टीमेट तरीके का होता है। मतलब बहुत सारी चीजें वहाँ सीखने को मिल जाती है। और बिजनेस में हमेशा अपने आप को सिखाने के लिए आप तैयार रहिए। अगर आपको जाते बनता है, पॉसिबल हो तो जरूर पहुंचिए। क्योंकि आज हम जो भी कुछ है दोस्तों, आप देखिएगा जो लोग भी बड़ा पैसा कमा रहे हैं, वो लोग हमेशा आपको सिखाने के लिए, हमेशा अपने आप को सिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे आज भी जो लोग यहाँ पे हैं दोस्तों, 600 670 के आसपास होने जा रहे हैं। आज भी जो लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स आपको दिखाई देंगे जो रेगुलर आते हैं, जिनको सब कुछ पता है, फिर भी वो आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे जितने भी होस्ट और होस्ट लीडर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, इनको तो सब कुछ पता है, फिर भी वो आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं ये भी आप लोग को सोचना चाहिए कि भाई जिनको सब पता है वो भी आ रहे हैं तो हमको तो आना ही चाहिए, और हमारे साथ जो टीम है उनको भी लेके आना चाहिए। तो जैसा हम हैं दोस्तों, जैसा आज यहाँ पे 670 लोग अगर यहाँ पे हैं, तो क्या आज हम आ रहे हैं तो क्या हमारी टीम आ रही है नहीं आ रही है। अगर हम प्लान दिखा रहे हैं तो क्या हमारे टीम में जो लोग हैं वो लोग भी प्लान दिखा रहे हैं। जैसे दोस्तों आज मैं खुद अगर बात करूं तो डेली का आज जो मेरा टॉप आईडी है उस पे एक दिन का $9,000 बनता है। एक दिन का $9,000 का इनकम बनता है। और भी जो आईडी उस पे भी मैंने काम स्टार्ट किया है। तो एक चीजें मैंने देखा, कल मैं पेंड्रा गया हुआ था। तो बहुत सारी ऐसी जगह पे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे लोग मिस्टर मिन को अभी नहीं भी जान रहे हैं। तो आपको एक ऐसा जगह देखना है जहाँ पे लोग उसको नहीं जान रहे हैं, वहां पे जाके उसको पहुंचाना है। जैसे कि कोरोना बीमारी जब आया था तो लोग डर डर के घर में बैठे थे। तो दोस्तों मिस्टर मिन को इस तरीके से करना है, डेप्थ में जाके करना है, जा जाके करना है। जो लोग भी जान रहे हैं, जो सीनियर लीडर है स्पेशली,
जिनको लगातार पेमेंट आ रहा है, जिन्होंने डेप्थ में पहले जाके काम किया, उसके बाद लगातार उनकी टीम ग्रो करती गई, आज वही काम फिर से करने की जरूरत है ताकि डेप्थ में भी लोगों तक ये चीजें पहुंचे। और गरीबी जैसे आया, कोरोना जैसे आया, तो उसी तरीके से गरीबी रूपी बीमारी को हमको भगाना है, तो मिस्टर मिन को हर एक घर तक पहुंचाना पड़ेगा। और ये सब जिम्मेदारी दोस्तों हम सभी को लेना है, तो इसको बीमारी जैसे फैला देना है ताकि गरीबी रूपी जो बीमारी है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। भले वो व्यक्ति के पास पैसा नहीं हो दोस्तों, लेकिन $100 का तो हम उसको एक प्लान दे के आ सकते हैं। और अभी तो ऐसा हो गया कि फ्री में ज्वाइनिंग हो रहा है, फ्री में सब्सक्रिप्शन लोग ले रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को मैंने बोला, सर आपके पास अभी पैसा नहीं है ना, ठीक है फ्री सब्सक्रिप्शन लीजिए। अब वो जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो सर फ्री में कितना मिलेगा, तो महीने का मान के चलो $10 के आसपास। तो नहीं सर, मेरा ना आप पेड कर दीजिए, और कितने का, $1000 कर दीजिए। और कल देखते ही देखते दो चार लोग सिर्फ मिलने ही आए थे वहां पे, और देखते ही देखते वहां पे एक 2500 का एक व्यक्ति पार्टिसिपेट कर लिया वहां पे तुरंत। सिर्फ वो देखा सुना और पार्टिसिपेट कर लिया। और एक और मैडम थी, उन्होंने भी सर, वो एक प्रोडक्ट मार्केट की एक मैडम थी वो, तो वो बोली कि सर, मतलब सबसे अच्छा ये निकल गया कि जिस प्रोजेक्ट में मैं था, मतलब प्रोडक्ट बेस में, उसी में थी वो मैडम। और अभी भी जस्ट रिसेंटली स्टार्ट की थी, सिल्वर बनी थी, 50 का टीम था। तो मैंने उनको सारा चीज बताया और समझ में आया, और यकीन नहीं करोगे दोस्तों, इतना प्रभावित हुई मैडम, तुरंत $10,000 का उन्होंने पैकेज लिया। तो दोस्तों मैं अगर खुद अपनी बात करूँ ना, तो आज भी मैं डेप्थ में जाके काम कर रहा हूँ, और अपने टीम को भी यही बोल रहा हूँ, पूरे एंटायर टीम को, कि भाई सब लोग जाके डेप्थ में काम करो। लोग कर भी रहे हैं, तो जो हम कर रहे हैं दोस्तों, वैसे ही लोगों को भी सिखाना है कि जो आप हो, सेम आपकी टीम जीरोक्स कॉपी बने। ना कि पता चल रहा है, मान लीजिए एक ही व्यक्ति पता चल रहा है प्लान दिखा रहा है, दिखा रहा है, दिखा रहा है, तो दोस्तों बहुत धीरे धीरे बिजनेस ग्रो करेगा। आज दोस्तों बिजनेस इतना ग्रो कर चुका है हर एक व्यक्ति का, कि आज देखिए दोस्तों, जो कंपनी लेवल पे 100 होता था, आज हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पे शो कर रहा है। आप लोग को ग्रुप में दिखाई दे ही रहा होगा, 1000 ग्रुप हो या फिर सुपर 30 में जो ग्रुप बना हुआ, फेसबुक में, मिशन 1000 वाले में, हर जगह दोस्तों शो हो रहा है, अलग अलग शो होते जा रहे हैं। तो दोस्तों इन सब के बीच में आप लोग को ये देखना है वहां पे कि जो डुप्लीकेशन है वो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है सही तरीके से। और दोस्तों वो हो गया, तो 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, ये जो संख्या चलता है ना, वो मल्टीप्लाई जब होता है दोस्तों, वो दोस्तों उसको बनने में टाइम नहीं लगेगा। और एक बार जब बन गया, तो सोचिए एक दिन में 1 1 लाख टोकन बर्न होगा। तब आप सोचिए क्या होने वाला है। तो दोस्तों आगे क्या मिलना है उसको सोच करके अपन बिजनेस करें, और एक्साइटेड रहें, मोटिवेट रहें। और बताने के लिए, बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और जैसे कि समय का भी कमी है, तो मैं अपनी बातों को यहीं विराम दूंगा। और छोटी छोटी मगर मोटी बातों में आज का आप लोग याद रखिएगा कि जीरोक्स कॉपी जैसा आप है, वैसी ही अपने टीम को भी बनाइए, हूबहू बहू ए से लेकर जेड तक के। मान लीजिए आपने एक फोटो कॉपी निकाला, ए से लेकर जेड तक उसमें कुछ लिखा हुआ है, ठीक, अल्फाबेट लिखा हुआ है। तो जब आप उसका फोटो कॉपी करेंगे तो ए से जेड तक लिखा हुआ ही सेम टू सेम निकलेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो सेम चीजें हमको अपने टीम के साथ करना है, उनको भी ये बनाना है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच योगेश जी, बहुत ही वैल्यूबल कंटेंट था। और दोस्तों एक बहुत अच्छी बात बोली कि हमको जेरोक्स बनाना है, और जेरोक्स बनाने के लिए पहले आपको अच्छी फोटोकॉपी बनाने के लिए अच्छा पेपर बनना पड़ेगा। राइट। मतलब हम चाहते हैं कि हमारी टीम जो है दुनिया का सबसे बेहतरीन लीडर हमारी टीम में हो। हम चाहते हैं कि हमारी टीम दुनिया के सबसे अच्छे प्रेजेंटर हो। हम चाहते हैं कि हमारी टीम दुनिया के सबसे अच्छा प्लान दिखाए। तो वो सारी चीजें अगर हम चाहते हैं, सबसे पहले आपको सबसे अच्छा होना पड़ेगा। मतलब मैं कहता हूँ कि जब भी मैं अपनी टीम में ये बात करता हूँ कि भैया आप अच्छे प्रेजेंटेशन लीजिए या प्लान दिखाइए, तो जब हम ये बात दिल से कब कह पाते हैं, योगेश जी ये बात दिल से कब कह पाते हैं, जब वो चीज खुद कर रहे हैं। अगर वो खुद ही नहीं करेंगे तो वो कभी भी ये बात दिल से बोल ही नहीं पाएंगे कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये सिस्टम है दोस्तों, और सिस्टम में एक बहुत ही बात उन्होंने बातों बातों में एक बहुत अच्छी बात बोली है आपको, जिसको बोलते हैं डेप्थ ड्राइविंग। डेप्थ ड्राइविंग का मतलब क्या होता है? कुछ लोग बिजनेस में आते हैं और कुछ लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं। यार यार आज ये बंदा काम नहीं करेगा, मेरा लेफ्ट लेग में काम नहीं हो रहा है, या मेरा राइट लेग वाला जो लीडर है वो काम नहीं कर रहा, तो उनकी इनकम बंद हो जाती है।
वो किन के साथ ऐसा ऐसा होता है, जो लोग डिपेंडेंट होते हैं उनको इस समस्या का जो है सामना करना पड़ता है। आपके साथ अगर नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो बिजनेस करते हैं तो कुछ लोगों के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फिर कहीं ना कहीं उनकी डिपेंडेंसी उन लोगों पे हो जाती है कि यार ये काम करेगा, ये काम करेगा, तो उनका दायरा बहुत लिमिटेड हो जाता है। और जब आपका दायरा लिमिटेड हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम आपकी टीम के कुछ लोगों पे निर्भर करती है। तो ये बात आपके टीम के लोगों को भी कहीं ना कहीं समझ में आती है। तो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर ये भाव कई बार पैदा हो जाता है कि यार हो सकता है कि जो मेरा सीनियर है वो मेरे कारण पैसा बना रहा है। और जब ये थॉट ब्रेन में आता है तो कहीं ना कहीं सिस्टम ब्रेक होता है और इनकम इफेक्टेड होती है। इसी कारण से अनिल जी ने भी आप एक बात बोली होगी, आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ लोगों का ज्वाइन तो करते हो तो एक तरफ का जो टीम है ना बहुत तेज चल जाता है, एक तरफ का नीचे हो जाता है। क्यों हो जाता है? ये समस्या उनके साथ आती है जिनके साथ डिपेंडेंसी वर्ड जुड़ा होता है। वो डिपेंडेंट जो रहते हैं, जो लीडर जिनके साथ कुछ टीम लोगों ने ज्वाइन किया, वो लीडर टाइप के लोग होते हैं, वो काम करते हैं तो उनका एक लाइक तो बढ़ जाता है, दूसरा लाइक क्यों नहीं बढ़ता है? उसका रीजन यही होता है। तो डेप्थ ड्राइविंग सब उसका एक मेडिसिन है, एक सोल्यूशन है। डेप्थ ड्राइविंग का मतलब क्या होता है कि आपको ये देखना नहीं है कि कौन काम कर रहा है, आपका एक डिसाइडेड होना चाहिए कि मेरी टीम में दो लोग हैं तो मैं दो लोगों से मिलूं और उनसे बोलूं कि चल भाई तेरे जितने लोग हैं मेरे को मिलवा, मैं उसको प्लान दिखाता हूँ। ठीक है। और जब उसके साथ दो चार छह लोग, जब उसके साथ लोग आ जाएं तो दो चार छह लोगों को जब ज्वाइनिंग हो जाए तो उन चार छह लोगों को आपको आइडेंटिफाई करना और उनमें से किसी एक व्यक्ति को ढूंढिए या दो चार लोगों के साथ समय दीजिए और उनके साथ उनके प्लान दिखाइए। फिर उनके साथ जो नए लोग आते हैं उनके साथ जाइए, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप अपनी टीम के साथ जो पहला पर्सन जिसके साथ आपने काम स्टार्ट किया था, आप उसको भी सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन उस पर डिपेंडेंट नहीं हो। आपने धीरे धीरे टीम बना ली और धीरे धीरे टीम बनाने के कारण क्या हुआ कि टीम में डेप्थ ड्राइविंग हो रही है। जब डेप्थ ड्राइविंग होती है तो एक मैसेज पूरे टीम में क्लियर जाता है कि हमारे सीनियर को बिजनेस करने में, इनकम करने के लिए हमारी जरूरत नहीं है। वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और अगर हमको पैसा बनाना है तो हमको भी उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो लीडर वही कहलाता है जिसके पीछे फॉलोअर होते हैं। और जो लोग के पीछे फॉलोअर नहीं है, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर और संशोधन करने की जरूरत है। तो आप डेप्थ ड्राइविंग जब करते हैं तो कभी भी आपके मन में ये विचार नहीं आएगा कि यार अगर ये काम बिजनेस छोड़ के चला जाएगा तो क्या होगा, वो व्यक्ति बिजनेस छोड़ के चला जाएगा तो क्या होगा, अभी भी टीम काम नहीं कर रही तो क्या होगा। ये विचार उन्हीं के मन में आता है जो डिपेंडेंट होते हैं। और जो डेप्थ ड्राइविंग करते हैं, जो डेली प्लान दिखाते हैं, दो प्लान तीन प्लान। कल भी मैं अभी मैं एक अपना इस बिजनेस की पावर है कि मैं एक नई लोकेशन पे शिफ्ट हुआ हूँ और मैंने हमारे जो नेबर्स हैं उनसे डिस्कशन किया कि भाई अभी हम इस तरीके के प्रोजेक्ट में वर्क करते हैं, तो मैंने एक यहाँ पे भी दो चार जो अच्छी नई ज्वाइनिंग होती है वो हमने करवाने का हमको मौका मिला। तो कैसे हुआ? क्योंकि ये बिजनेस में आपको रुकना नहीं है। जब भी आप नए लोगों से मिलते हैं, आप भले ही कितना भी पैसा बना रहे हैं, आज योगेश जी ने बोला कि मैं 9,000 रुपये, $9,000 की बात कर रहे हैं, वो 9,000 रुपए की बात नहीं कर रहे। $9,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों। अगर आप डेली बना रहे हैं उसके बाद भी अगर आप डेप्थ ड्राइविंग कर रहे हैं, इट मीन्स दैट कि हंगरनेस बना हुआ है। इस कारण से जितने भी लीडर्स हैं वो पैसे बना पाते हैं, और ये जो है बहुत आगे से जो है बिजनेस को लेके जाता है। कुछ क्वेश्चंस आंसर भी हैं क्या? सर इस समय राजेश सर भी हमारे साथ हैं, तो हम चाहेंगे कि राजेश प्रताप बिल्कुल सिंह बिल्कुल। सर का भी कुछ बिल्कुल क्वेश्चन हम लोग ले बिल्कुल। जाए। जी। देखिए हाँ, हम इनको भी बुलाते हैं। और देखिए सर, आज का जो जो क्वेश्चन आंसर मैं देख रहा था, आज हम सिर्फ सिस्टम की बातें करेंगे, आज हम टेक्निकल बातें नहीं करेंगे, विड्रॉवल और रेफरल की बातें नहीं करेंगे। तो राज जी, आपको सिस्टम में बने रहना पड़ेगा। हालांकि किसी ने जो है उनका रिप्लाई किया हुआ है, और साथ ही साथ कुछ लोग जो है नंबर की भी डिमांड करते हैं। मैं देखता हूँ कुछ लोगों के साथ, मैं देखता हूँ कि जब वो मीटिंग ज्वाइन करते हैं जूम पे तो वो अपना नंबर शेयर करते हैं चैट बॉक्स पे। तो ये सब हमको नहीं करना है। ये सब ये चीजें दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं अभी हमको और सुधार करने की जरूरत है। हम एक एथिकल कंपनी में हैं, एक एथिकल नेटवर्क में हैं। सो हम जिन लोगों को हमने बिजनेस में प्रमोट किया है, हम उन पे अधिकार रखें, ना कि आप ये एक्सपेक्टेशन रखें कि आप कुछ लोगों को मैं देखता हूँ, मतलब मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं देखता हूँ कि जब मीटिंग्स चालू होती है तो लोग अपने नंबर शेयर करते हैं। तो आपको नंबर शेयर नहीं करना चाहिए, ये एथिकल प्रैक्टिस नहीं है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ा देते हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातों के तहत। आज हम इनवाइट करते हैं राजेश प्रताप सर को। उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो नेटवर्क मार्केटिंग में एक लंबा समय दिया हुआ है, तो कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं, मतलब आज हम इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें कौन सी
सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिससे कि नेटवर्क बहुत मजबूत बनता है, स्ट्रांग बनता है और तेजी से आगे बढ़ता है। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी के जोरदार सहयोग के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा राजेश जी को। ओवर टू राजेश प्रताप सिंह। गुड मॉर्निंग सर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सो मच आशीष जी। नेटवर्क इंडस्ट्री में लोग लोग काफी गलतियां कर जाते हैं कि वो सिर्फ अपनी टीम बनाना करते रहते हैं, मेहनत करते हैं, टीम डिस्कनेक्ट होती है। तो मेरा जहां तक एक्सपीरियंस रहा है इस इंडस्ट्री का, या मैं ओवरऑल लाइफ की बात करूं, तो सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो लोगों के साथ कनेक्ट करना है। आपके साथ जितने लोग जुड़ते हैं या जितने लोग आते हैं, चाहे वो आपके डायरेक्ट से हो या आपके किसी टीम के माध्यम से हो, जो भी टीम आपके साथ इंट्रोड्यूस होती है, जो लोग आपके साथ आते हैं, उनके साथ आप कनेक्शन इतने स्ट्रांग होना चाहिए कि कभी भी किसी भी कंडीशन में वो फ्रीली आपसे बात कर पाए। ये जो बात कर पाना, बात नहीं कर पाने की जो गैप होता है ना, यहीं से टीम डिस्टर्ब होती है या आपका ग्रोथ होता है वो मुश्किल होता है। तो बेटर ये है कि आप सब लोग कनेक्शन को बहुत क्लोज रखिए, कनेक्ट इतना मजबूत रखिए कभी भी किसी भी कंडीशन में हर व्यक्ति आपसे बात कर पाए। तो मेरे लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कनेक्ट है। मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि मैं कोई नेटवर्किंग नहीं करता हूँ, मैं कोई एमएलएम नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ लोगों को कनेक्ट करता हूँ और कनेक्ट को इतना मजबूत करके रखता हूँ कभी भी वो टूटे नहीं और हमेशा हम साथ में रहें। तो आप सब लोग यही कोशिश कीजिए कि जो भी आपके साथ आ रहे हैं, एसोसिएट्स हो रहे हैं, उनके साथ कनेक्शन को मजबूत रखिए, अपने आप को इतना फ्री रखिए। जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आता है तो कई बार लोग थोड़ा सा इधर उधर निकलने लगते हैं कि बात करना कम कर देते हैं, अपने आप को अलग बना लेते हैं। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं होती, आप बिंदास लोगों के साथ रहिए और जितना भी आप आगे बढ़ रहे हैं उतना हम्बल होते जाइए। जैसे एक वृक्ष में जब फल लगता है तो उसकी डालियां झुक जाती हैं, उसी तरह के इंसान के भी जीवन में ऐसा होना चाहिए, जैसे आप ग्रोथ करते हैं आप और हम्बल हो, जिससे आपके साथ लोग कनेक्ट हों और हमेशा आपके साथ रहें। क्योंकि ये पूरा बिजनेस ही फॉलोअर्स का है, जितने लोग आपको फॉलो करेंगे, आपको मानेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, उतना ही आप ग्रोथ करेंगे। तो कनेक्शन एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपकी लाइफ में, सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं, ओवरऑल लाइफ में भी आपको बहुत काम करता है। तो इसको आप लोग मजबूत करिए, अपने आप चीजें बनती रहेंगी। थैंक यू आशीष जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही वैल्यूएबल बट बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली है, कनेक्शन। बिकॉज हम यहाँ पे पैसे बनाने आए हैं, नो डाउट हम पैसे बनाने आए हैं, लेकिन पैसा एक समय के बाद आपको लगेगा कि यार ठीक है पैसा तो बन गया, लेकिन अगर रिलेशन ही नहीं रहा, मतलब उसको आप एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये दोस्तों, ये जो बहुत महत्वपूर्ण बातें जो आज हमने करी हैं, ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगी, किसी नेटवर्क मार्केटिंग की बुक्स में नहीं मिलेंगी। ये वो बातें हैं जो कि अनुभव से आती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा आपको एक मजबूत वृक्ष मिला हुआ है मिस्टर मिंट और स्टेपमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से, जिसने लोगों की लाइफ को चेंज किया हुआ है। अब अभी भी कुछ लोगों को मैंने देखा कि चैट बॉक्स पे वो पूछ रहे हैं कि मिस्टर मिंट का प्राइस कब बढ़ेगा। 3 साल पहले जो टोकन 3 रुपए का था, आज वो 50 रुपए 40 रुपए का है। अगर आप बैक देखें तो 3 साल में इंडियन रुपीज ने इतना रिटर्न नहीं दिया है, बिटकॉइन ने इतना रिटर्न नहीं दिया है जितना तेजी से वो ग्रोथ दे रहे हैं। तो आज किसी भी देश की करेंसी से अगर कंपैरिजन करोगे तो मिस्टर मिंट बहुत आगे है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि प्राइस बहुत तेजी से बढ़ जाए, सारी चीजें हो जाएं, तो उसके लिए हमको क्या करना है उस पर हम बात करते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है दोस्तों कि हम कोई जादू वाला गेम नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी मेंटर्स हैं वो आपको बोल देंगे भैया कल बढ़ जाएगा। नहीं, हमको समझना पड़ेगा कि ये जो डिमांड और सप्लाई में चीजें होती हैं, उसके लिए थोड़ा सा हमको सिस्टम को समझना पड़ेगा। हमको अपनी बाइंग और सेलिंग का जो फोकस एरिया है वो एक्सचेंज की तरफ लेके जाना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सेलिंग पे फोकस करेंगे और बाइंग के लिए अपने नियर डियर से जुगाड़ करेंगे, तो हो सकता है कि आप 1% 2% बचा लें, लेकिन वो 1-2% आपको कितना नुकसान देगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप सभी लोग अगर डेली बाइंग सिर्फ जो है एक्सचेंज से करते हैं, तो प्राइस जो आपको 43 54 55 68 दिख रहा है, वो $1 दिखेगा। तो वो जो 2% आप सोच रहे हैं कि हमारा लॉस हो रहा है, वो लॉस नहीं होगा, वो प्रॉफिट में बदल जाएगा। 90 94 95 रुपए के हिसाब से आपको मिलेगा। लेकिन किसी भी चीज के लिए एक दिन में चीजें नहीं होंगी, मैं हमेशा बोलता हूँ, सिस्टम का हिस्सा है। जब इनिशियल लेवल पे एक्सचेंज आए थे, तब बहुत कम, मतलब 10,000 $5,000 का पर डे का वॉल्यूम था। आज 2 लाख 2.5 लाख का है। और आने वाले टाइम पे आपको ये 10 1 मिलियन 2 मिलियन 10 मिलियन से ज्यादा का दिखेगा और आपको वॉल्यूम मिलेगा। लेकिन
ये सारी चीजें जो होती हैं प्रोसेस का हिस्सा होती है, क्योंकि हर व्यक्ति के भाग्य में पैसा नहीं होता। एक चीज समझिए, जिसके अंदर पेशेंस है, नॉलेज है, वो पैसा बनाता है। आज जितने भी इंटायर टॉप जो कह सकते हैं कि मेंटरशिप है, या जितने भी लोग सिस्टम में हैं, वो ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? क्यों? क्योंकि डेली लोगों को ये बताया जाता है कि एक्चुअल में जो ये क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, या कोई भी फाइनेंशियल मार्केट में कोई भी प्रोजेक्ट जो वर्क करते हैं, वो किस तरीके से चलते हैं। जब तक आपको ये चीज नहीं समझ में आएगी, तब तक आपका यही क्वेश्चन रहेगा कि सर प्राइस क्यों बढ़ रहा है, क्या क्यों घट रहा है, क्योंकि आप KG1 वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन जब कोई सिस्टम वाले चीजें समझने लगता है, तो उसको समझ में आता है कि नहीं यार, चीज तो बहुत बड़ी है, हमको ही लग रहा है कि हमने सस्ते में बेच दिया। तो आप जितना होल्डिंग कैपेसिटी रखेंगे, जितना आप एक्सचेंज की तरफ बाइंग करेंगे, तो आप बड़े पैसे बना पाएंगे। तो इसको हमको थोड़ा सा समझने की, जानने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये जो चीजें आज आपसे डिस्कशन करी हैं, ये किसी किताब में मैं अगेन बोलता हूँ कि नहीं मिलेंगी। साथ ही साथ अगेन, सिस्टम सबसे बड़ा है, लोग बड़े नहीं हैं। आशीष ठाकुर आज हैं, कल नहीं होंगे। बाकी लोग आज हैं, कल नहीं होंगे, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं, लेकिन सिस्टम हमेशा रहेगा। तो यहाँ पे आज मैं प्रेजेंटर बन के आया, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा। लेकिन अगर हम सिस्टम को प्रमोट करना चालू कर देंगे, तो एक इतना स्ट्रांग, एक इतना पावरफुल सिस्टम जो है मिस्टर स्टेटमेंट बन के उभरेगा, कि हमारी आने वाली जनरेशन याद करेंगी। जैसे कि लोग एमवे का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि कोई बड़ी कंपनी का लोग एग्जाम्पल देते हैं, जो मतलब 100 साल, 50 साल जिन्होंने सक्सेसफुल पूरे कर लिए हैं, और जिनकी जनरेशन आज पैसे बना रही है। उसी तरीके से हम एक ऐसे पौधे का हमने एक जो है हमने बोया, जिसकी आज 3 साल की सिर्फ उम्र हुई है। जब ये मजबूत वृक्ष बनेगा, जब ये फल देने लगेगा, तो हमारे और आपके जो आने वाली जनरेशन होगी, वो ये कहेगी कि जो हमारे फादर थे, उन्होंने इसके बिजनेस की एक नींव रखी, और इसकी एक अहम शाखा के रूप में वो थे, और उन्होंने, उनके कारण आज हम इतनी अच्छी इनकम बना पा रहे हैं। तो हम एक मजबूत सिस्टम बनाने जा रहे हैं, हम कोई मनी मेकिंग स्कीम बनाने नहीं जा रहे हैं। इसको अगर आपको समझ में, अगर आपको मेरी बात आ रही है, तो आप सिस्टम को प्रमोट करिए, समझिए कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। और एक एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, मतलब 633 लोग भी है ना, तो 633 लोग, हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस राजेश सर का है, ऐसा भी नहीं बिजनेस है कि राजेश प्रताप जी का बिजनेस है, अनिल जी का है, या योगेश जी का है, या जितने भी हमारे टॉप मेंटर्स हैं उनका बिजनेस है। हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। और उसी तरीके से हमको इसको प्रमोट करना है। और कल की आपने सभी लोगों ने मेरी रिक्वेस्ट को माना, कि आप सभी लोगों ने रात का अपॉर्चुनिटी और कॉल अटेंड किया, और कल अच्छा नंबर था। और मैं आज भी उम्मीद करूंगा कि आज भी जो प्रेजेंटर आएगा, मैसिव लेवल पे प्रमोट करिए, एक नया चीज आपको सीखने को मिलेगा। और एटलीस्ट कोशिश करिए कि मैं एक व्यक्ति को तो इन्फ्लुएंस करके मीटिंग बुला सकूं। और साथ ही साथ सुबह की कॉल पे भी आप देखिए, हो सकता है कि कुछ लोगों को लगेगा कि यार, आज की मीटिंग में मेरी टीम का कोई व्यक्ति होता, तो शायद उसको कुछ नया चीज समझ में आता। तो इन्हीं सारे शब्दों के साथ 7:30 बज चुके हैं, और क्वेश्चन आंसर और भी चलते रहेंगे। लेकिन आप सभी लोगों ने बहुत ही वैल्यूबल समय दिया, उसको देने के लिए धन्यवाद। और सिस्टम की पावर को समझिए, और रात के 9 बजे के अपॉर्चुनिटी कॉल पे हम जो है मिलेंगे आप सभी से। और मैक्सिव लेवल पे एटलीस्ट एक की जिम्मेदारी लीजिए। मैं ये नहीं बोलता कि 10 को लाइए, 5 को लाइए, 633 है, सिर्फ एक की जिम्मेदारी लीजिए। तभी आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा, जो कह सकते हैं कि मोमेंटम जो बनेगा, वो यहीं से शुरुआत होगी। एक टॉर्नेडो यहीं से बनेगा, और पूरे दुनिया में स्टेटमेंट मिस्टरमेंट छाएगा। इन्हीं सारे शब्दों के साथ जो है मैं अपने शब्दों को जो है यहाँ पे विराम देता हूँ, और आज की मीटिंग को हम यहाँ पे एंड करते हैं। और थैंक यू सो मच। आज आप सभी लोगों ने जो है यहाँ पे दिया, अपना समय दिया, तो हम आज की मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।